अबे अहमक, तू उठता क्यों नहीं है? चल लुट, तुम्हें पता नहीं है कि हम कौन हैं? अबे उठ जाओ बेवकूफ आदमी, उठ जाओ। प्यारे बच्चों, रात के वक्त सड़क के किनारे पुरसुकून नींद में सोने वाला वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक हकीम था। वो दिन रात जंगलों में जड़ी बूटियों की तलाश में मारा मारा फिरता रहा था। आज भी वो सुबह ही से एक कीमती जड़ी बूटी की तलाश में निकला था। वो शाम तक जड़ी बूटी की तलाश करता रहा, लेकिन जब उसे वो बूटी ना मिली तो थक कर शाम को अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। वो सड़क के किनारे जा रहा था, लेकिन आंखों में नींद इसका बुरा हाल किए जा रही थी। सड़क के किनारे पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। जरा आराम करने के लिए इस पत्थर पर बैठ गया। आखिर नींद ने इतना गलबा पा लिया कि इसी सड़क के किनारे पर वो लेट गया। अबे बेवकूफ, तू हमें जानता नहीं है कि हम कौन हैं? हम यहाँ से गुजर रहे हैं और तुम सड़क के किनारे टांगे पसारे सो रहे हो। बेअदब, गुस्ताख। बादशाह सलामत गुस्से में बोलते जा रहे। लगता है कि तुम हमें जानते नहीं हो कि हम कौन हैं। जी हाँ, मैं भी इसी बात पे गौर कर रहा हूँ कि आप कौन हैं। लिहाजा सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि शायद आप कोई जंगल के दरिंदे हैं। इसीलिए कि आमतौर पर दरिंदों की ये आदत होती है कि वो जमीन पर पांव मारते हुए और धुआं उड़ाते हुए चलते हैं। अरे नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए जरा। दरअसल जब आपने ठोकर मारी तो मैं डर गया कि जरूर जंगल का कोई दरिंदा आ गया है। क्या कहा तुमने? गुस्ताख, अहमक, बेवकूफ, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम वक्त के बादशाह हैं? शाही तख्त हमारे कब्जे में है और 40 किले हमारे कब्जे में है। शाही खजानों के हम मालिक हैं। हमारे एक इशारे पर ये सिपाही तुम्हारी गर्दन उड़ा सकते हैं। बादशाह सलामत, अहमक मैं नहीं, आप हो। बस मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। उस आदमी पर बादशाह सलामत के गुस्से का कोई भी असर नहीं हुआ था। अब उसने बादशाह सलामत और इसके सिपाहियों के सामने बादशाह की असलियत बताना शुरू कर दी। आपने जितनी भी चीजें अपनी अजमत और बड़ाई के लिए गिनवाई हैं, ये सब चीजें तो आपसे बाहर और जुदा हैं। ये आपकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है। बादशाह सलामत, आप ये बताइए कि आपके अंदर कौन सा कमाल है? आपका ताज अगर अच्छा है तो अपनी जात की वजह से अच्छा है कि इसमें बेशकीमत हीरे लगे हुए हैं। इसमें भला तेरा क्या कमाल है बादशाह सलामत? अगर तेरी पोशाक अच्छी और उम्दा है तो अपने खूबसूरत कपड़े की वजह से। तेरी अपनी जात की इसमें क्या खूबी है? अगर ये सब कुछ तुझसे जुदा हो जाए तो बादशाह सलामत बुरा ना मानिए, आप तो हकीर हो जाएंगे और आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये भला क्या इज्जत हुई कि अंदर कोई कमाल नहीं, जबकि बैरूनी अशिया पे भरोसा करके आप अपनी बुराई और इज्जत को बयान कर रहे हो। अगर तो कमाल और बड़ाई जतलाना है तो अपने अंदर का कमाल पैदा कर। वो आदमी मुसलसल बोलता जा रहा था और बादशाह सलामत का सर शर्मिंदगी से झुकता जा रहा था। अब बादशाह सलामत अंदर ही अंदर से सोच रहे थे, वाकया ही ये आदमी बात तो सच्ची कर रहा है। मेरे अंदर अपना कमाल तो कोई भी नहीं है। ये शख्स अंदर से बाकमाल है, जबकि मैं अंदर से खाली हूं। बादशाह सलामत ने शर्मसारी से उसे सलाम किया और अपने सिपाहियों को लेकर वापस अपने दरबार में चले गए।
तो प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि वो शख्स जो रात के वक्त सड़क के किनारे बड़े पुरसकून तरीके से सो रहा था वो कौन था? वो मशहूर व मारूफ यूनानी हकीम सुकरात था, जिसने जड़ी बूटियों की खसूसियात पर बहुत सी मशहूर किताबें लिखी।